नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी के घर परिवार पे सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्र 2021 की तिथि और शुभ मुहूर्त से संबंधित। चैत्र नवरात्र इस साल अर्थात 2021 में कब प्रारंभ होगा, कब तक रहेगा, किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी है, माँ को प्रसाद रूप में क्या अर्पित करना है, साथ ही घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन, हवन एवं विसर्जन किस दिन करना है, इन सब से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप नवरात्र या विभिन्न पर्व त्योहार के विधि विधान, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र का महीना माना जाता है और चित्रा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस माह को चैत्र माह कहते हैं। इस महीने में वसंत का अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस साल अर्थात 2021 में चैत्र का माह 29 मार्च से प्रारंभ हो चुका है और ये रहेगा 27 अप्रैल तक। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस साल 13 अप्रैल मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि होने से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और 22 अप्रैल गुरुवार के दिन दशमी तिथि होने पर नवरात्र की समाप्ति होगी। मंगलवार के दिन से नवरात्र प्रारंभ होने से ये माना जा रहा है कि इस साल माँ का आगमन अश्व अर्थात घोड़े पर होगा। माँ का घोड़े पर आना गंभीर माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं तो इसका असर देश, सत्ता, प्रकृति आदि पर देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से युद्ध, आंधी तूफान, प्राकृतिक आपदा, सत्ता में उथल पुथल होने की संभावना बनती है। ऐसे में हर साधक को देवी की पूजा करते समय घर परिवार के साथ ही देश समाज की रक्षा की भी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण माने गए हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कई लोग नवरात्रों में सभी 9 दिन व्रत रखते हैं तो कई लोग पहला अर्थात प्रतिपदा तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। कई लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी को व्रत रखते हैं। तो आप इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से व्रत रख सकते हैं। कई लोग पूर्ण रूप से फलाहार करते हैं 9 दिनों तक। कई लोग एक शाम फलाहार करते हैं और एक शाम अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप अपनी शक्ति अनुसार किसी भी प्रकार से व्रत रख सकते हैं और किसी भी प्रकार से माँ की आराधना कर सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति भावना से अगर सच्चे मन से आप माँ को याद करते हैं इन 9 दिनों में तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपके घर परिवार पे सदा माँ की कृपा बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश इन 9 दिनों में आप व्रत नहीं रख पाते तो भी आपको सात्विक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे की पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अपने आचरण को पवित्र रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी को अपशब्द न बोलें, सूर्यास्त के पहले उठें, विधिवत माँ की पूजा आराधना, मंत्रों का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर संभव हो तो माता के मंदिर जरूर जाएं। अब दोस्तों, नवरात्र की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया
13 अप्रैल मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होने से इस दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना विधिवत की जाती है और इसी दिन घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और सदा आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहे, माँ की कृपा घर पर बनी रहे। तो दोस्तों 13 अप्रैल को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:57 से 10:13 तक। ये पूरे 4 घंटे 16 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप कलश स्थापना संपन्न कर सकते हैं, परंतु अगर आप थोड़े से लेट भी हो जाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि है दोपहर के 11:56 से 12:47 तक। ये पूरे 51 मिनट का मुहूर्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, तो माँ शैलपुत्री को भोग के रूप में गाय के शुद्ध घी का भोग लगाएं और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या मंत्रों का जप करें। संभव हो तो शुद्ध घी का दान भी करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों दूसरे दिन अर्थात द्वितीया तिथि 14 अप्रैल बुधवार के दिन है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माँ के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम भावना की जागृति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद रूप में शक्कर का भोग लगाएं, इससे इंसान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संभव हो तो शक्कर का दान भी करें। 15 अप्रैल गुरुवार के दिन नवरात्रों का तीसरा दिन होगा और इस दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में दूध की बनी खीर या मिठाई का भोग लगाएं, जिससे मनुष्य को संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। वहीं 16 अप्रैल शुक्रवार के दिन नवरात्र का चौथा दिन होगा और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना से रोग शोक दूर होते हैं, आयु और यश में वृद्धि होती है। वहीं माँ कुष्मांडा को प्रसाद रूप में मालपुई का भोग लगाएं, इससे शुद्ध बुद्धि और निर्णायक शक्ति का विकास होता है। वहीं 17 अप्रैल शनिवार के दिन नवरात्रों का 5वां दिन होगा और यह दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इनकी पूजा से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। माँ स्कंद माता इस स्वरूप में अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। संभव हो तो केला दान भी करें, इसे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। वहीं 18 अप्रैल रविवार के दिन नवरात्रों का छठा दिन होगा। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी के पूजन से दुश्मनों पर विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को प्रसाद रूप में शहद और पान के पत्ते का भोग लगाएं, इससे समाज परिवार में मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों 19 अप्रैल सोमवार के दिन नवरात्रों का 7वां दिन होगा। इस दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मनुष्य के तेज में वृद्धि होती है। वहीं माँ कालरात्रि को प्रसाद रूप में गुड़ का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ अपने भक्त की समस्त आपदाओं से रक्षा करती हैं। अचानक आने वाली विपत्ति से भी मनुष्य की रक्षा होती है। नवरात्रों का 8वां दिन होगा 20 अप्रैल मंगलवार के दिन। इस दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना करने का विधान है। इनकी पूजा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही माँ महागौरी सुखों में वृद्धि करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होकर मनोवांछित आशीष प्रदान करती है। साथ ही नवरात्र का
9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो कि इस साल 21 अप्रैल बुधवार के दिन होगा। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आराधना से मनुष्य को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद के रूप में तिल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही 9वीं तिथि को कन्या पूजन एवं हवन का भी विधान है। तो सुबह सवेरे माँ के विधिवत पूजा आराधना के पश्चात हवन करें, उसके बाद नव कन्या का पूजन करें, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद लें। कई लोग अष्टमी तिथि को ही हवन एवं कन्या पूजन कर लेते हैं। तो जिनके घर अष्टमी तिथि को हवन एवं कन्या पूजन करने का विधान है वो अष्टमी को कर सकते हैं, परंतु अगर मेरी सलाह माने तो हमेशा जो है माँ सिद्धिदात्री के पूजा आराधना के बाद ही जो है कन्या पूजन एवं हवन करना चाहिए। साथ ही चैत्र नवरात्र के 9वीं तिथि को रामलला के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। तो अगर आप रामलला का पालना सजा रहे हैं, उनकी झांकी निकाल रहे हैं या उनकी विधिवत पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो रामनवमी का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:01 से 1:38 तक। ये पूरे 2 घंटे 36 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप रामलला की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने नवरात्रों में पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है या अष्टमी नवमी का व्रत रखा है या रामनवमी का व्रत रखा है तो आपको पारण करना है 22 अप्रैल गुरुवार के दिन। दोस्तों 22 अप्रैल गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें, माँ को प्रसाद समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, माँ की आरती करें। इसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आपके घर परिवार पे माता रानी हमेशा कृपा बनाए रखें, ऐसी माँ से प्रार्थना करें। कलश का विसर्जन करें, हो सके तो ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें और उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। इस प्रकार से विधि पूर्वक जो भी भक्त नवरात्रों के इन शुभ 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना करते हैं, उनके समस्त मनोरथ माँ की कृपा से अवश्य पूर्ण होते हैं। उनके घर परिवार में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।